चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.2 हमारी चल रही है और जिसका आज लास्ट लेक्चर है। तो बेटा आपके पास 7.2 में जो अभी क्वेश्चन है 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, एम को फाइंड करना है आपने, ठीक है। और एक लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स जो सर्कल को टच कर रही है, यानी टेंजेंट है। आप ये समझ लें क्या है स्टूडेंट्स, टेंजेंट है। सही है, ये सर्कल है और यहाँ से एक टेंजेंट पास हो रहा है। सही। तो सबसे पहले देखो कि आपको इक्वेशन एक दी हुई है लाइन की, क्या दी हुई है, y इक्वल टू एम एक्स, जिसे कह दो इक्वेशन 1। और बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग, इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 यानी y को पुट कर दोगे कहाँ पे, इक्वेशन 2 में। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा पुट y इक्वल टू एम एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब आपने पुट कर दिया स्टूडेंट्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3mx प्लस 2 इक्वल टू 0। सही। और अब इसमें आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो तो ये आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस 3m इंटू एक्स, यहाँ से x भी आ गया। तो बेटा ये कहानी इसलिए कर रहे थे ताकि क्वाड्रेटिक बन जाए। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पे 1 प्लस एम स्क्वायर, b की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आ गई 2 माइनस 3m और c की वैल्यू आ गई 2। सही है। और आपको पता है कि सिंस द लाइन टचेस द सर्कल, line touches the circle, then b square minus 4ac इक्वल होता है किसके, 0। ठीक है, लेकिन इधर जो है ना आपने m की वैल्यू निकालनी है बेटा। सही, ये बात याद रखिएगा, इधर आंसर 0 नहीं लाना है बल्कि m की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा जी आपने रखा फिर 2 माइनस 3m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट खोल देता हूँ, 4 माइनस 12m प्लस 9m स्क्वायर, इन सबको मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास कुछ इस तरह, माइनस 8m स्क्वायर इक्वल टू 0। जब आप इन सबको सॉल्व कर लोगे तो m स्क्वायर माइनस 12m माइनस 4 इक्वल टू 0, और ये आपके पास अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। सही है, लेकिन अब आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है इसमें आप पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे। तो बेटा यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू आ गई माइनस 12 और c की वैल्यू आ गई माइनस 4। और अब लगाया तुमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो बेटा जब आपने फॉर्मूला लगाया, इसमें वैल्यूज पुट करी, तो ये हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 माइनस 4 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा माइनस का 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस माइनस प्लस 16 अपॉन 2। अच्छा, b की वैल्यू कितनी थी, माइनस 12 थी ना, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ओके, तो आपके पास आ रहा है 12 प्लस माइनस अंडर रूट 160 अपॉन 2। तो बेटा आप जब 160 का एलसीएम लोगे ना तो ये आ जाएगा 12 प्लस माइनस 4 रूट 10 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। ऊपर से लोगे बेटा आप कॉमन, तो जब आप कॉमन लोगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 10 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। तो m की दो वैल्यूज आ गई स्टूडेंट, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 10, ये आ गए आपके पास m का आंसर। बहुत ही आसान सा स्टूडेंट्स क्वेश्चन था ये। इसी तरह बेटा अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 स्टूडेंट्स आपके पास है, शो दैट द सर्कल्स लिखा हुआ है, यानी दो सर्कल नहीं एक ही है बल्कि, शो दैट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इक्वल टू
0 टचेस बोथ एक्सिस। का शायद मैं पहले भी कोई सवाल करा चुका हूँ। बोथ एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट and find the coordinates of the point. Find the coordinate of the point of contact. ठीक है, अच्छा जी। अब मिसाल के तौर पे ये रहा सर्कल, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस, ये एक्स नेगेटिव और ये वाई नेगेटिव, सही है। तो एक आपके पास एक्सिस में होगा एक्स कॉमा 0 और एक में होगा आपके पास, यानी जो पॉइंट बी होगा आपके पास वो होगा 0 कॉमा पाई, क्योंकि बोथ एक्सिस लिखा हुआ है। बहरहाल अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है ना सर्कल की, वो लिख दें आप, ये वाली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1, सही है। अब आप एक बात जानते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ एक्स में होगा ये कि, यानी अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूंगा, यानी इक्वेशन ऑफ एक्स में, तो मेरे पास y 0 होगा, है ना। इसी तरह अगर मैं आपसे इक्वेशन ऑफ y की बात करूंगा तो x 0 होगा, ये बात हम जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले बात करेंगे इक्वेशन 1 की। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पे बात करेंगे तो y क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, सही है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2a इंटू 0 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, इधर से निकालोगे ए बी। और क्योंकि टचेस सर्कल की बात हो रही थी, पता तो चल गया होगा, टचेस सर्कल का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी डी होगा 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बहरहाल ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2a और सी की वैल्यू है ए स्क्वायर। तो वो लाइन नहीं लिख रहा मैं, सिंस द टचेस वाली तुम लोग को पता है, मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0 कैंसिल। तो ये बात साबित हो गई कि सर एक्स एक्सिस पे जो इक्वेशन है वो सर्कल पर टच कर रही है, क्योंकि आंसर 0 इक्वल टू 0 आ गया, सही। अच्छा जी, अब क्या करेंगे आप स्टूडेंट्स, अब आप निकालेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सही है। तो आपने यहाँ पे हेडिंग लगाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए क्या करोगे, लगाओ भाई क्वाड्रेटिक, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। भाई जब आपने इसको सॉल्व करा, माइनस का 2a प्लस माइनस अंडर रूट, और b की वैल्यू आपके पास है माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू ए स्क्वायर और अपॉन में 2a। तो बेटा ये आपके पास आ रहा है 2a प्लस माइनस, ये तो 0 हो जाएगा ना सब कुछ सॉल्व करोगे तो, और अपॉन 2a से 2a क्या हो गया, कैंसिल। तो भाई ये तो आपके पास कितना आ रहा है, अच्छा 2a नहीं है, नीचे से सिर्फ 2 होगा, सॉरी नीचे से सिर्फ 2 होगा ना, क्योंकि 2a है, तो a की वैल्यू तो 1 है, 2 1 2, 2 से 2 कैंसिल। तो आपके पास आ रहा है x इक्वल टू a, ये आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है, सही है। तो पॉइंट ए का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया a कॉमा 0, ठीक है। अब जितना काम हमने एक्स एक्सिस पे करा था उतना ही काम हम वाई एक्सिस पे करने वाले। तो बेटा जी यहाँ पे अब मैं लिखूंगा पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो उसी इक्वेशन में रख दिया भाई, जहां जहां x था वहां वहां 0। तो जब 0 रख दिया तो मेरे पास आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें से भी आप a की वैल्यू निकाल लो 1, b की वैल्यू निकाल लो माइनस 2a, c की वैल्यू निकाल लो a स्क्वायर।
और वही सिंस द सर्कल टचेस द वाई एक्सिस, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब रखा भाई आपने यहाँ पे वैल्यू रखी, माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब कि ये भी आपके पास सर्कल पे टच हो रही है। अब आप निकालोगे इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में भाई x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस माइनस 2a प्लस माइनस 0 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये भी आपके पास x इक्वल टू a आएगा। तो इसका भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास आ गया स्टूडेंट्स 0, a। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही आसान, सेम एज इट इज जिस तरह क्वेश्चन नंबर 9 हमने करा था, जिसमें स्टूडेंट पार्ट 1 में आपको दिया हुआ है 3, -2, ठीक है, और ये इक्वेशन दी हुई है आपको सर्कल की। तो आपने कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49, तो प्लस 49 को आप बुला लें अंदर, सही है, और अंदर बुलाने के बाद अब वैल्यूज को पुट कर दें, ये एक्स है और ये वाई। तो एक्स की अगर रखा 3 का स्क्वायर, वाई की अगर रखा -2 का स्क्वायर और -49 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 9 प्लस 4 -49 इक्वल टू 0। तो -36 आ रहा है, मतलब -36 जो है वो छोटा है किससे, 0 से। तो स्टूडेंट जब भी आपके पास आंसर 0 से छोटा आए तो आप समझ जाएं कि ये जो पॉइंट आपको दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, द पॉइंट 3, -2 लाइज इनसाइड द सर्कल, लाइज इनसाइड द सर्कल, ठीक है। तो जब भी आंसर 0 से छोटा हो तो पॉइंट लाई कर रहा है सर्कल के अंदर, जब भी आंसर 0 से बड़ा हो तो आप समझ जाए के पॉइंट जो है लाई कर रहा है आउटसाइड द सर्कल, और जब आंसर 0 ही आ जाए तो आप समझ जाए सर्कल पे ही लाई कर रहा है वो, ना बाहर ना अंदर, बल्कि सर्कल पे ही पॉइंट मौजूद है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 7.2 भी खत्म हुआ, और चैप्टर 7 में स्टूडेंट यही दो एक्सरसाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 7.1 7.2। सो चैप्टर 7 को भी हम यहाँ पे एंड करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम जो है स्टूडेंट वो हम चैप्टर नंबर 8 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो शुरू करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।